हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। और लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कस किया था और आज जो हम करने जा रहे हैं टॉर्क यू ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा हुआ है तो उस पर टॉर्क यू कितना लगेगा। इसे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। कि स्पेस में एक ऐसा फील्ड जहां पे हर पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सेम है। तो ऐसे जो स्पेस होता है, ऐसा जो फील्ड होता है, उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। इज इट फाइन? तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हमने एक डाइपोल को प्लेस कर दिया है। सिस्टम ऑफ माइनस एंड प्लस चार्ज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ये सेंटर हो गया। अब हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा एडजस्ट किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो एंगल बनाता है थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है थीटा। अब इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज जब हम फील्ड का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QE। फोर्स लगेगा QE एंड इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सेम वे माइनस क्यू की वजह से भी एक फोर्स जनरेट होगा। दिस इज F1, एक फोर्स जनरेट होगा, दिस इज F2। और हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा इट विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q के कारण जो फोर्स जनरेट होगा इट विल बी QE बट it will be opposite to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इज इट फाइन? तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस Q के कारण जो फोर्स लगेगा वो रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट माइनस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा। नाउ अभी हमने यहां पे एक कॉन्सेप्ट है F नेट। अब इस केस में F नेट अगर हम F1 प्लस F2 करेंगे, भाई मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, so it will become 0. this is very important कि F net जो होगा वो 0 रहेगा। अभी कैलकुलेट करना है। अब अगर ये रोटेट करता है, अगर ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है, कुछ ऐसे रोटेट करता है, ऐसे इसको घुमाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो अगर कोई चीज रोटेशन पे होती है तो उस पर टॉर्क क्यू लगता है। जैसे हमारे पास एक डोर है तो डोर को हम खींच रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट हम डोर को खींचते हैं। इज इट फाइन? तो दरवाजा खोलने और बंद करने पे भी टॉर्क क्यू लगता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर हम इस डाइपोल को रोटेट कराते हैं तो एक टॉर्क क्यू जनरेट होगा। और टॉर्क क्यू हमें पता है, टॉर्क क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क क्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी अगर मैं टाउ1 को देखूं इसकी वजह से प्लस Q चार्ज की वजह से, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 हो गया, तो नेट टाउ देखेंगे। सबसे पहले टाउ1 निकालते हैं। इस वाले चार्ज के लिए जो कि एंगल थीटा बना रहा है, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है, फोर्स की डायरेक्शन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। अब टाउ ये कुछ ऐसे आ रहा होगा,
इज इट फाइन? रोटेशन में है, ऐसे रखा हुआ है, कुछ ऐसे घूमता, ये वाला इधर से ऐसे घूमते हुए जाएगा, ऐसे घूमते हुए जाएगा। सो जो टाउ रहेगा, फोर्स तो हमारे पास F1 हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप ध्यान दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा, ये वाली जो डिस्टेंस है अबाउट दिस एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ a है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a साइन थीटा, a साइन थीटा। तो यहां लिख लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस a साइन थीटा एंड टाउ 1 F1 की वैल्यू कितनी है? QE a साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस Q माइनस Q की वजह से, इज इट फाइन, टाउ 2 लगेगा, टॉर्क Q, जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे रहेगी, एक ऐसे, एक ऊपर ऊपर ऊपर, इज इट फाइन? नाउ टाउ 2 दैट इज इक्वल टू F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस वाले केस में अब ध्यान दीजिएगा, इस वाले केस में ये और ये वाला जो एंगल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, इज इट फाइन? भाई यहाँ थीटा बन रहा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली कैलकुलेट करिएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस एंगल को थीटा मान लो तो ये वाली डिस्टेंस निकलेगी। अब ये यूनिफॉर्म है तो ये और ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो बराबर ही आएगा। तो मैंने कुछ ऐसे कर लिया, इसकी वैल्यू भी a साइन थीटा के बराबर आ जाएगी, ये भी a साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास टाउ 2 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू QE a साइन थीटा। अब आप बोलिएगा कि सर आपने यहाँ पे फोर्स के टाइम पे आपने माइनस चार्ज लगाया, लेकिन जब आप टॉर्क Q निकाल रहे थे आपने माइनस चार्ज नहीं लगाया। अभी आप ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो प्लस Q चार्ज है और जिसकी वजह से फोर्स जनरेट हुआ QE, इसकी वजह से जो टाउ 1 लग रहा था उसकी जो डायरेक्शन आप देखेंगे तो कहीं घड़ी के घूमने की डायरेक्शन में ये है, इज इट फाइन? तो ये क्लॉकवाइज लगेगा, ये क्लॉकवाइज लगेगा। साथ ही साथ आप माइनस की वजह से अगर देखेंगे, माइनस Q की वजह से देखेंगे तो उस केस में भी जो टाउ की डायरेक्शन वो क्या है? क्लॉकवाइज है। इट मींस दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। यहीं से हमारे पास टाउ नेट मिल जाएगा, टाउ नेट दैट इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 दैट इज इक्वल टू QEA साइन थीटा प्लस QEA साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू Q, दो बार ये हो रहा है 2QAE साइन थीटा। और आपको पता है कि P दैट इज इक्वल टू 2QA के ही बराबर होता है डायपोल मोमेंट, ठीक है? तो इस डायपोल मोमेंट, इसकी जगह आप P लिख लीजिए, PE साइन थीटा। ये आपका टाउ नेट हो गया, ये आपका टाउ नेट हो जाएगा। क्लियर? नाउ अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो जो थर्ड क्वांटिटी हमारे पास आती है इट विल ऑल्सो बी ए वेक्टर क्वांटिटी, और जब हम उसका स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो साइन थीटा उसमें आ जाता है। इट मींस टाउ नेट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं P क्रॉस E, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी and this dipole moment is also a vector quantity and the direction of dipole moment will always be from, ये हम already discuss कर चुके हैं, it will be in the direction of positive charge minus Q2 plus Q, in the direction of minus Q2 plus Q. So that is the concept of torque Q in a uniform electric field. तो टाउ नेट आपसे वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा और स्केलर फॉर्म में कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को हम देख लेते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बनेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब बनेगा। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे हम दो तीन चीजें और सीख लेते हैं। टाउ जो हमारे पास आया, टाउ नेट दैट इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब यहां पे अगर मैं मैक्सिमम का केस लेता हूं कि किस केस में टाउ जो है मैक्सिमम रहेगा,
अगर मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर रख दूं, इट मींस थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए, तो इस केस में टाउ जो है वो पी के बराबर रहेगा और ये मैक्सिमम केस हो जाएगा। इज इट फाइन? ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी टाउ की जब आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा हुआ है। सेकेंड, क्या टाउ नेट जो हमारे पास है क्या वो जीरो हो सकता है? अगर एफ नेट जीरो हो सकता है तो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि टाउ नेट जीरो हो सकता है। कब हो सकता है? जब आपके पास थीटा 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। इज इट फाइन? ये मिनिमम वाला केस बनेगा। इस केस में टाउ नेट हमें पता है पीई साइन थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो पूरा टाउ नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टाउ नेट 0 हो जाएगा। एक और केस थीटा बराबर अगर 180 डिग्री भी रहेगा, उस केस में भी टाउ नेट 0 हो जाएगा, उस केस में भी टाउ नेट 0 हो जाएगा। और यहां से हमारे पास दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट बनेगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0, जिसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसे हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है व्हेन P aligns with the इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइंड हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइंड हो गया है, यानी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, both are in the same direction. P and electric field are in same direction. They both are in same direction. इस केस में थीटा 0 हो जाएगा और टाउ नेट भी आपका 0 हो जाएगा। नाउ ये नेचुरल पोजीशन है, ये नेचुरली जो डाइपोल है हमेशा इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, और इक्विलिब्रियम में सबसे आसानी से कब आएगा? जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा। अभी केस सेकंड अगर आपसे बात करें, केस सेकंड थीटा बराबर 180 डिग्री, अभी ये घूम ऐसे रहा है, ये घूम ऐसे रहा है, मैंने इसको घुमाया 180 पे ले आया। अब जब मैं इसे 180 पे लेके आ रहा हूं, 180 पे लेके आ रहा हूं, उस केस में एक फोर्स इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, एक इधर एक इधर। एफ नेट 0 है और टाउ नेट भी 0 है, टाउ इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। यहां कंडीशन क्या है? इस केस ये वाला जो केस था ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला था, और ये वाला जो केस है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? टाउ नेट तो 0 है, टाउ नेट 0 है, लेकिन डाइपोल कोशिश कर रहा है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनको हमने कुछ ऐसे रख दिया है, ऐसे जा रहा होगा मोमेंट ऐसे होगा डाइपोल मोमेंट। अब ये कोशिश करेगा नेचुरली, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। इट मींस डाइपोल हमेशा चाहेगा कि मैं उस कंडीशन में जाऊं जहां मुझे स्टेबिलिटी मिले, जहां मुझे स्टेबिलिटी मिले। भाई आप हमेशा कहीं जॉब करते हैं, कहीं आपको 5,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000, आप तब तक जॉब चेंज करते रहते हैं जब तक आपको एक सुटेबल इनकम ना मिल जाए कि हाँ भाई अब मेरा घर चल जाएगा, तो एक स्टेबल इनकम हो गई, हर कोई स्टेबल इनकम की तरफ दौड़ता है। तो यहाँ पे भी वही केस है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए है कि P जो है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल विपरीत हो गया है। अब ये कोशिश करेगा फिर से घूम के कि भाई मैं अलाइंड हो जाऊं
इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, P जो है इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब P कोशिश करेगा, डाइपोल जो है वो कोशिश करेगा कि मैं अपने आप को अलाइन करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाएगी। इज इट फाइन? तो ये कॉन्सेप्ट थे, थोड़ा दिमाग लगा के अगर आप इसको सोचेंगे तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो होप सो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।